शिक्षा का उजाला अंडमान निकोबार में, खेल कला जा हर सपना साकार में। योग गुरु आधुनिक ढांचा, खेल शिक्षण का जोर, एकीकृत शिक्षण व्यक्तिगत देखभाल का शोरो। नई शिक्षा, ओ नई शिक्षा, नई शिक्षा। नई शिक्षा। हेलो दोस्तों। हाँ हेलो दोस्तों। कॉपी मत करो। मैं नाराज हूँ दोस्तों से। अरे क्यों नाराज हो? स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस शो में जिसका नाम है योग्य शिक्षक नई शिक्षा। और मुझे लगता है पिकू इसलिए नाराज है क्योंकि आप सब हमें बता नहीं रहे हैं कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है। हम यहाँ पर इतनी दूर से अपना पढ़ाई मतलब मैं तो नहीं जाती स्कूल, ये तो जाता है, सब छोड़ के यहाँ पे आके आपको कितने सारे स्कूल्स की टूर दे रहे हैं, रोज सुंदर सुंदर बन के आ रहे हैं, लेकिन आप हमें बताते नहीं हैं। तो आप हमारे सवालों के जवाब बराबर दीजिए और प्लीज 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 बताएं कि हम आपको कैसे लगते हैं। तो पिकू हाँ बोलो दीना। मुंह मत सड़ा, क्योंकि आज से रोज हमें दोस्त बताएंगे हमारे YouTube चैनल पे या फिर WhatsApp पे कि उनको हमारा शो और हम कैसे लगते हैं। बताएंगे ना दोस्तों? हाँ हाँ जरूर बताएंगे। मैं इंतजार करूँगा। अच्छा तेरा मूड ठीक करने के लिए एक गाना गाऊं? गा दे। वाह टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर पिकू को लगे अच्छे। वाह बहुत ही अच्छा है ना? तो फिर तूने ये गाना क्यों गाया? अरे क्योंकि आज हम जा रहे हैं ना हेडो स्कूल, तूने ही तो कहा था। हाँ मैं भूल गया, असली में दोस्तों से थोड़ा नाराज था ना, इसलिए भूल गया। कोई बात नहीं, अभी बता दो। दोस्तों आपको वेजिटेबल्स अच्छे लगते हैं? मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो सब्जियां बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ऐसा थोड़ी होता है। तो इसी के बारे में आज मैं जो है तुम सबको ले चलूँगा हेडो स्कूल। हाँ। और दिखाऊंगा वेजिटेबल्स के बारे में टीचर किस तरह से पढ़ा रहे हैं। और इसके बाद आप सबको भी वेजिटेबल्स यम्मी यम्मी लगने लगेंगे। यस तो चले। चलो। I study in class 1. My favorite vegetable is brinjal. Vegetables make me healthy and wise. बच्चों के लिए
सब्जियां अत्यंत आवश्यक हैं, क्योंकि ये उनके शारीरिक विकास को संपूर्ण पोषण प्रदान करती हैं और उनके समग्र स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाती है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हैडो में नन्हे प्री प्राइमरी बच्चों को सब्जियां खाने और उनकी अच्छाई को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। Okay, can you tell me which vegetable it is? Carrot. Very good. Carrot. Yes, carrot. Carrot is very important for you. What is the color of carrot? Orange. Very good. यहाँ के शिक्षक बच्चों को सब्जियों की अहमियत समझाने के लिए रचनात्मक तरीकों का उपयोग करते हैं। I am a class teacher of class 1 taking English. So my students are doing rhymes on vegetables because we are doing this one. Many of the students don't like vegetable. So by the action, by the rhymes, we can make them make favorite. So then they can have their vegetable in their daily life and they can have more and more nutrition with the vegetable. So with the help of this action song, and we are making them the vegetable as their favorite, so they can have daily and daily, they can use it, they can have it, they can eat it daily in their life, and they can tell their parents they will have with the interest. इस स्कूल में खेल खेल में सीखने की अनोखी पद्धति अपनाई जाती है, जिससे बच्चों में सब्जियों के प्रति रुचि पैदा की जा सके। बच्चों को सब्जियां उगाने से लेकर उन्हें पकाने तक हर चरण के बारे में बताया जाता है। उन्हें रंग बिरंगी प्लेटों में सजीव और आकर्षक ढंग से सब्जियां परोसी जाती हैं, जिससे कि उनकी जिज्ञासा बढ़े और वे इन्हें खाने के लिए प्रेरित हों। यहाँ कोई दबाव नहीं डाला जाता, बल्कि बच्चों को सहज रूप से नए नए प्रयोग करने की स्वतंत्रता दी जाती है। सकारात्मक प्रोत्साहन और बार बार प्रशंसा के माध्यम से धीरे धीरे वे सब्जियों को पसंद करने लगते हैं। पेरेंट्स आके बोलते हैं मैडम घर में तो बहुत तंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर आने से तो बच्चे बहुत अच्छे से आप लोग हैंडल कर लेते हैं। ऐसा करके बोलने से मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं हाँ जितना पेमेंट लेती हूँ उसके हिसाब से मैं वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके उनको अच्छा, मैं एक अच्छा आया के जैसे उनको मैं संभालती हूँ करके मुझे बहुत खुशी होती है बात के लिए। इस पहल में स्कूल की आया अन्नपूर्णा का विशेष योगदान है। वे न केवल शिक्षकों के प्रयासों में शामिल होती हैं, बल्कि बच्चों का उत्साहवर्धन भी करती हैं। मेरे स्कूल में हमेशा 40 से अबोव पूरा एडमिशन होता है, लेकिन मैं उसको 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों को मेरे बच्चों के जैसे मैं सोच कर यहाँ पर मैं 15 ईयर्स हो गया मेरे यहाँ सर्विस करके। मुझे अच्छा लगता है उनके बीच में काम करने के लिए, बच्चों को देखने के लिए। उनको कितनी परेशानी घर के होने से भी मैं यहाँ पर आके अपने बच्चे के जैसे सोच के वो सब परेशानी भूल के मैं अपने बच्चों के जैसे इसको देखती हूँ। एक एक बच्चे बहुत बदमाशी करते हैं, लेकिन उनको कैसा हैंडल करना है, ये 15 सालों में मैंने अच्छा से ये सब सीख लिया है कि कैसे उनके साथ कौन से बच्चे के साथ कैसा बिहेव करना है, कौन सा बच्चा अगर ऐसा करते हैं तो उनको कैसा हैंडल करना है करके ये सब मैंने अच्छा से सीख लिया है। इसलिए मुझे ये बात की बहुत खुशी है कि मैं ये बच्चों के साथ मैं अपना पूरा दिन पहले तो 4 घंटा था, अभी 6 घंटा हो गया, लेकिन 4 घंटों में मैं ये बच्चों के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करती हूँ। मैं 8 o'clock से 12 o'clock तक बच्चों के साथ ही रहती हूँ। बच्चे आते हैं तो उनको कैसे रिसीव करना है, वो आते हैं, कुछ बच्चे रो के आते हैं, कुछ बच्चे आके रो के आने से उनको कैसा हैंडल करना है, उनको चॉकलेट दे के, खिलौना दे के, ऐसा करके मैं उनको शांत करके मैं उनको हैंडल कर लेती हूँ। प्रधान अध्यापक R.D. यादव भी नई शिक्षा नीति के अनुरूप इस अभिनव कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका मानना है कि यह दृष्टिकोण स्कूल को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और बच्चों की स्वस्थ जीवन शैली की नींव मजबूत करेगा। हमारा स्कूल का मिशन जो है कि बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, तो इसके लिए जो हमारे सरकारी स्कूल में जो है बहुत सारे जो सुविधाएं दी गई हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हमारे पास हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है बच्चों का जो है 3 साल से जो हो जाता है तो उसको नर्सरी में हम लोग एडमिशन ले रहे हैं उसका, क्योंकि उनका डेवलपिंग एज होता है 6 साल तक बच्चे का बहुत कुछ जो माइंड का डेवलपमेंट हो जाता है। उस पीरियड में जो है बच्चों का जो है ऑलराउंड डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। हमारे टीचर्स जो है प्ले वे मेथड के द्वारा जॉयफुल लर्निंग करते हैं, बच्चों का हेल्थ को ध्यान दिया जाता है और हर एक्टिविटी में बच्चे जो पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं सभी पब्लिक से अपील करता हूँ कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में अपने बच्चों को दाखिला कराएं,
यहाँ पर हर सुविधा है, हर चीज़ फ्री है और एक सेफ़ एनवायरनमेंट जो है हम आपको बच्चों को देने का जो प्रॉमिस करते हैं कि हमारे बच्चे जो है एक अच्छा वातावरण में जो है पढ़ेंगे और उनका जो है अच्छा सर्वांगीण विकास होगा। यही मैं आप सब पब्लिक से अनुरोध करता हूँ कि अपने सभी बच्चों को जो है हमारे सरकारी स्कूल में लेकर के आएँ। यहाँ पर सारी सुविधाएँ हैं, हमारे टीचर्स जो हैं बहुत ही क्वालिफाइड टीचर्स हैं, फिल्टर्स करके हमारे डिपार्टमेंट जो फिल्टर करके जो टीचर्स को जो है अपॉइंटमेंट किया गया है। इसलिए आपका बच्चा जो है बच्चा का भविष्य जो है आप सरकारी स्कूल में एक सुरक्षित भविष्य आपको मिलने का हम लोग उम्मीद करते हैं। इस प्रकार सब्जियों को मनोरंजक और आकर्षक रूप से प्रस्तुत करके हम बच्चों में स्वस्थ आहार की आदत डाल सकते हैं। जब वे प्राकृतिक और पोषण युक्त भोजन से जुड़ते हैं तो बड़े होकर वे स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रेरित होते हैं। अदीना, हाँ तुझे मैं कब से जो है स्कूलों का विजिट करा रहा हूँ ना, बट मेरी एक बात समझ नहीं आती। क्या? तू ना विक्स की गोली ले। अरे तू बता। नहीं, मुझे एक बात समझ नहीं आती क्या? कि जितने भी हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं, बेस्ट टीचर्स हैं, वो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं। अच्छा, तो पेरेंट्स क्यों जो है प्राइवेट स्कूल्स की ओर जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है ना, और दिखने में भी बहुत अच्छा होता है, यूनिफॉर्म्स कलरफुल होते हैं। लेकिन अब तो सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में भी कलरफुल यूनिफॉर्म है, वहाँ पर भी सारी फैसिलिटीज़ हैं। हाँ, ये बात तो सही कही तुमने। तो फिर एक काम करते हैं, मैं तुम्हें ले चलती हूँ जंगली घाट स्कूल, चलोगे? वहाँ पर क्या है? अरे वहाँ पे स्कूल क्या, मैं बताऊँ? नहीं, रुक जा बाबा। ठीक है, तू ही बता दे। वहाँ पर एक्स चेयरपर्सन श्री सुदीप राय शर्मा जी ने पब्लिक से अपील की है कि आप जो है अपने बच्चों का एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में कराएं, क्योंकि वो स्कूल जो है उनके ही वार्ड में आता है ना? हाँ, तो चलो दोस्तों को दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। ओके। हमारे दूरदर्शन डिपार्टमेंट एंड जो दूरदर्शन टीम, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी अच्छी पहल की है हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में, और इसको उनके अवेयरनेस के लिए इतने बेहतरीन और सुंदर प्रोग्राम जो आप आज आयोजित कर रहे हैं, ये सारे स्कूल में जाकर सारे स्कूल की सुविधाएं गवर्नमेंट स्कूल की आप देख रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमारा सारे स्कूल जो पोर्ट ब्लेयर के हैं वो काफ़ी स्वच्छता, क्लीननेस हुआ है आप लोगों के द्वारा। और मैं हमारे पूरे अंडमान निकोबार के निवासियों से मैं अपील करना चाहूँगा कि हमारे जो अंडमान निकोबार आइलैंड के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जिसके अंतर्गत सारे स्कूल्स आते हैं, मैं हमारे हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड के एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो काफ़ी हाई है और काफ़ी कंपेयर टू प्राइवेट स्कूल। आज हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड के जो गवर्नमेंट स्कूल है, एडमिनिस्ट्रेशन के, गवर्नमेंट के, उनका स्टैंडर्ड प्राइवेट स्कूल से काफ़ी अच्छा है। काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है गवर्नमेंट स्कूल में, जो आपको शायद हमारे भारत के दूसरे स्टेट में कंपेयर टू प्राइवेट स्कूल नहीं दिखाई देगा। जैसे कि आज हम जंगली घाट स्कूल में खड़े हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप स्कूल का साफ़ सफाई, क्लीननेस, और स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है बाथरूम।
मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप यहाँ स्कूल के बाथरूम देखिए, नीट एंड क्लीन। यहाँ की स्कूल की डिसिप्लिन देखिए, काफ़ी डिसिप्लिन। मैं जंगली आर्ट स्कूल के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा आईसीटी लैब है, मॉडर्नाइज्ड लैब, जिसमें बच्चे अपने लैब के जो एक्टिविटीज़ है वो करते हैं। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट से फ्री यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सभी बच्चों को यूनिफॉर्म फ्री में मिलता है और गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील का भी प्रोविज़न है। मिड डे मील भी हमारे जो स्कूल के इंचार्ज है और टीचर्स हैं वो चेक करते हैं, उनका क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। हर दिन डिफरेंट मील्स दिया जाता है। इसके साथ ही साथ कंपेयर टू प्राइवेट स्कूल, हमारे गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं दे आर मच बेटर एंड मोर टैलेंटेड, मोर क्वालिफाइड टीचर्स कंपेयर टू प्राइवेट स्कूल्स। और यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में आप देखिए वेंटिलेशन का काफ़ी प्रावधान दिया गया है। फ्री वेंटिलेशन बच्चों के लिए हर जगह आपको क्रॉस वेंटिलेशन मिलेगा, जो आपको इतने प्राइवेट स्कूल में दिखाई नहीं देगा। इसके साथ ही साथ आज हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सभी स्कूलों में मॉडर्न टीचिंग फैसिलिटीज़ दिया जा रहा है, जिसमें आपका प्रोजेक्टर और इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड्स सारे फैसिलिटीज़ दिए जा रहे हैं। कंप्यूटर्स और फ्री कोचिंग सबको बच्चों को मिल रहा है। बुक्स जो है वाइड रेंज ऑफ बुक्स बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है, फ्री बुक दिया जाता है। आपका कंप्यूटर लैब्स है। आप देखिए जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे ग्राउंड की फैसिलिटीज़ नहीं है, और जहाँ है वो भी बहुत छोटे एरिया में है, जो नॉर्म्स गवर्नमेंट के नॉर्म्स पूरा नहीं करता है। लेकिन आप हमारे गवर्नमेंट स्कूल में देखिए बड़े बड़े प्लेग्राउंड्स हैं, बच्चों को खेलने का फैसिलिटीज़ है, इंडोर स्पोर्ट्स का है, इंडोर स्पोर्ट्स का सारे गेम्स के फैसिलिटीज़ है जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा डिपार्टमेंट को दिया जाता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम अपना मॉनिटर करता है, और सारे गवर्नमेंट स्कूल में आप देखिए एनुअल डे मनाया जाता है, स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। बच्चे और टीचर्स इसमें अपना पर्सनल इंटरेस्ट शो करते हैं, एक खुशी का माहौल रहता है। एनुअल डे और स्पोर्ट्स के समय ऐसा लगता है कि कोई फेस्टिवल आ गया। सब दिल से इस पे लगे रहते हैं। और आप गवर्नमेंट स्कूल में देखिए आपका ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, एक्वा गार्ड, वो सारे फैसिलिटीज़ आज गवर्नमेंट स्कूल में है। इसके साथ ही साथ आप देखिए जहाँ अभी मैं खड़ा हूँ, यहाँ एक इंडोर
ऑडिटोरियम की फैसिलिटीज़ है और इंडोर हॉल्स सारे मैक्सिमम स्कूल्स में हैं। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि मैं हमारे पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड के निवासियों से मैं ये अनुरोध करूँगा, विनती करूँगा कि आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल में भेजिए। यहाँ का जो हमारा एजुकेशन का क्वालिटी है बहुत हाई स्टैंडर्ड है गवर्नमेंट स्कूल का। अगर आप प्राइवेट में भेजते हैं तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है। इसके साथ ही साथ उनका जो फीस है, फीस स्ट्रक्चर है, वो काफ़ी हाई है जो हमारे गरीब बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन एक धारणा बनी हुई है लोगों के दिमाग में कि प्राइवेट स्कूल का जो एजुकेशन है, उनका जो स्टैंडर्ड है, वो गवर्नमेंट स्कूल से अच्छा है, ऐसा धारणा बहुत से लोगों के दिमाग में है। तो मैं आप लोगों को ये विनती करता हूँ कि आप लोगों का जो धारणा है ये गलत है। ख़ास तौर से अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल की जो स्टैंडर्ड है वो प्राइवेट स्कूल उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। आप लोग जो रिज़ल्ट आता है 10th और 12th का, तो आप लोग उसको कंपेयर करके देखिए। बहुत ही कम बच्चे प्राइवेट स्कूल से निकलते हैं अच्छे मार्क्स लेके, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल जो है वो सभी को सहयोग देता है, मदद करता है, गरीब बच्चों के साथ रहता है। और प्राइवेट स्कूल में जो है एक बेंचमार्क दिया जाता है 75%, 80%। जो अच्छे बच्चे जो अच्छे होशियार बच्चे हैं, गवर्नमेंट स्कूल सिर्फ उन्हीं को ही चुनता है, प्राइवेट स्कूल उन्हीं को एडमिशन देता है ताकि उनका स्कूल का टॉप में रहे। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल जो है वो बेंचमार्क में जो पास होता है 30, 35, 40%, वो सब बच्चों को भी अकोमोडेट करता है और उनको टैलेंट देकर जो होशियार बच्चे हैं जो अबव 80% के हैं उनके कंपेयर में लाता है। और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग गवर्नमेंट स्कूल को प्रेफर करिए। बूम बैंग जूम। क्या हुआ? पिकू, डरा क्यों रही है? तू डर क्यों रहा है? मैं हॉगवर्ट्स जा रही हूँ। ये क्या बोल रही है तू? मेरे समझ में नहीं आया। हैरी पॉटर नहीं देखा क्या? नहीं, मैं अभी पैदा हुआ हूँ, उस जमाने का नहीं हूँ। अभी पैदा हुआ है तो स्कूल कैसे पहुँचा तू? तू पता नहीं किस जमाने की है। तू मैं ये सुन सब मेरी नहीं बात, देखता। बकवास मत कर। अच्छा बोल। हमारे अंडमान में ना एक ऐसा स्कूल है जो हैरी पॉटर के हॉगवर्ट्स के जैसा है। अच्छा, हाँ, कहाँ? दिलानीपुर स्कूल। पगली, क्या देखा वहाँ तूने? बता। मैजिक देखा और इसीलिए मैं वहाँ जा रही हूँ हरमोइनी बनने के लिए। बाबा रे बाबा, ये क्या बोले जा रही है? हाँ, वहाँ पानी को ना पिंक बना देते हैं। जादू जादू पगली, सिखाते हैं, जादू पगली। का स्कूल। पगली सुन, क्या है? वो जादू नहीं, तो फिर? वहाँ पर ना साइंस लैब में टीचर प्रैक्टिकल करवा रहे थे। क्या बकवास कर रहा है? झूठा, हट। लो दोस्तों, ये तो नहीं मानेगी ऐसे, इसे दिखाना ही होगा तब जाकर ये मानेगी। तो चल। ठीक है। हाँ, हॉगवर्ट्स। चलो दोस्तों, चलते हैं दिलानीपुर स्कूल। द फ्लेम इज राइजिंग अबव, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और ये जो नीचे एशेस गिर रहा है वो देखो वाइट कलर का है। तो मैग्नीशियम एक मेटल है, इसको हम बर्न करके क्या करता, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस्ड। हीट और लाइट प्रोड्यूस करता और ये वाइट कलर का फ्लेम देता है। ठीक है, सो इट इज अ
chemical reaction. Burning of magnesium ribbon in oxygen is a chemical reaction. क्योंकि आज करा है, आप लोगों को समझ में आया? What is this? This is magnesium ribbon. When you burn, what kind of flame it gives? White colored flame. Name of the residue? Magnesium oxide. Okay. Which gas helps in the burning? Oxygen. भारत सरकार के लिए विज्ञान शिक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और ये कोई आश्चर्य नहीं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ही हमारे राष्ट्रीय विकास, आर्थिक समृद्धि और तकनीकी उन्नति के मूल स्तंभ हैं। ये ही हमें एक नए भारत के सपनों की ओर ले जाते हैं। ये है राजकीय माध्यमिक स्कूल दिलानीपुर की विज्ञान प्रयोगशाला, जहां कदम रखते ही आपको एक अनोखा उत्साह और ऊर्जा का संचार महसूस होगा। यहाँ के युवा छात्र अपने उज्जवल भविष्य के लिए पूरी निष्ठा और लगन से विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। उनके शिक्षक अपने ज्ञान और अनुभव से उनकी इस जिज्ञासा को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें देश का गौरव बनने का मार्ग दिखा रहे हैं। We are so much proud. These students are belonging to not that much higher background, but they all very much interested in studying, sir. We are trying to give them the best we can. In our science lab, we have all kind of equipments which are required for the middle and secondary level education from class 6 to 10th. We conduct every chapter by activity based teaching. In the lab, we conduct many small experiments by which students can learn very easily and they can understand the things. All the students are very much interested. They pay very keen attention when we are doing the activity. Everyone is interested. They eager to know what is there, why it is so. So we explain everything, sir. अंडमान निकोबार प्रशासन के समर्पित समर्थन और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ये स्कूल विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में एक मिसाल बन चुका है। यहाँ की उप प्राचार्य एवं प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की मेहनत और समर्पण ने इस खूबसूरत और आधुनिक परिसर को संभव बनाया है, जिसे देखकर हर कोई प्रभावित होता है। All kind of best things we can get in this school. Taking the science activity and many other co-curricular activities in all the field, the students are good. They are participating in every activities in this school. They all are coming towards eagerly and they are participating and getting the prizes also, sir. I joined Indian Navy to save our Indian, to defend the Indian Constitution of the Indian Navy, as Indian Army, as Air Force. There's so many things of defense of India. इन सब के बीच सुकुमार जैसे छात्र इस कहानी को और प्रेरणादायक बनाते हैं। सुकुमार, जो एक दिन नौसेना अधिकारी बनकर अपने देश की रक्षा करना चाहता है, विज्ञान का एक समर्पित छात्र है। विज्ञान की प्रायोगिक कक्षाओं में उनकी उत्सुकता और लगन इस बात का प्रमाण है कि वो अपने सपने को साकार करने के लिए प्रयासरत है। It shows that we learned that many things, that eco bricks, like in science projects, etc. The teachers are also help him. The student also interested in the projects or science, etc. We learned the tree learning, speaking tree, oxygen, the presence of a tree, what the presence of oxygen. Then the teacher help to students to make the project help. दिलानीपुर स्कूल के शिक्षक और छात्र मिलकर न केवल अपने स्कूल का नाम बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इनके अथक प्रयासों से एक उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ रहे हैं, जहां ये युवा मस्तिष्क देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आइए हम सब इनके इस संघर्ष और समर्पण को सलाम करें और विश्वास करें कि विज्ञान की ये ज्वाला हमारे देश को एक सशक्त, स्वावलंबी और विकसित राष्ट्र बनाएगी। रिंगारियम लेवियोसा, रिंगारियम लेवियोसा। उरी बाबा, ये क्या बोल रही है? मैजिक,
जादू साइंस का, मेरे सर पे साइंस का भूत सवार हो गया है। दोस्तों लगता है ये तो गई। मैं गई नहीं, मैं जा रही हूँ साइंस सीखने के लिए, क्योंकि सरकार आजकल विज्ञान पे बहुत ज्यादा जोर दे रहा है। यही तो हमने सीखा स्कूल के साइंस लैब को देखकर। तो दोस्तों आप भी साइंस पे जरूर फोकस करें। मैं तो बड़े होकर शायद साइंटिस्ट ही बन जाऊं। अच्छा, तो तू क्या करेगी साइंटिस्ट बनकर? साइंटिस्ट बनकर इस देश की सेवा करूंगी, नए नए चीज इन्वेंट करूंगी। दोस्तों के दर्द मुक्त करने के लिए मैं दवाएं भी बना सकती हूँ, या शायद रॉकेट लॉन्चर बना दूं, पता नहीं अभी तो। पहले तू एक काम कर, क्या? अपने लिए एक स्क्रू बना लेना। अपने लिए? हाँ, मेरे पास स्क्रू कम से कम है, तो तेरा तो है ही नहीं। वही बना देना। हाँ। दोनों के काम आएंगे। हाँ शायद यही करना होगा, क्योंकि हमें दोस्त आजकल ज्यादा कुछ लिख तो नहीं रहे हैं। शायद हम दोनों का ही स्क्रू ढीला है। हाँ, पता नहीं क्यों अदीना, हमको लगता है नहीं, तुझे शायद लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। अरे मुझे पसंद करते, तुझे नहीं करते। नहीं, मुझे पसंद करते हैं ना। मैं सुंदर, तू बंदर, इसीलिए लोग कमेंट नहीं करते हैं हमारे वीडियोस पे। देखिए ना दोस्तों, ये मुझे बंदर कह रही है। कम से कम आप लोग कमेंट्स करेंगे मेरे नाम से कीजिएगा, ठीक है? ओए। तो ये लड़की ना मुझे तंग नहीं करेगी। और हम दोनों इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। हम दोनों आपको कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं, लेकिन आप हमें ना कमेंट्स कर रहे हैं ना लाइक कर रहे हैं। हमें बहुत दुख होता है। हाँ, तो इसलिए मैं जा रही हूँ रोने के लिए। शुरू हो गई। चल आज का सवाल तो पूछ ले। अच्छा, आज का सवाल एक काम करते हैं, अभी हम साइंस लैब घूम के आए हैं और हम विज्ञान की बातें कर रहे हैं, तो क्यों ना विज्ञान रिलेटेड ही एक सवाल पूछ ले। हाँ। तो पानी को भाप में बदलने के प्रोसेस को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका जवाब आप हमारे दिए हुए नंबर पर दीजिए और मौका पाइए हमसे मिलने का। पता नहीं क्यों नहीं मिलना चाहते ये लोग हमसे। अरे सब जवाब देंगे बाबा, तो धैर्य रख, धैर्य। और लोग दोस्त हमें जो है हर रोज आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। हाँ, हमारे दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम के चैनल को लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, सब कुछ करे और कमेंट करे जरूर और बताए अदीना और पीकू आपको कैसे लग रहे हैं। तब तक के लिए बाय।